बाहर बारिश थी, सड़क पर पानी और हम गाड़ियों में कैद थे। कुछ ऐसा ही आलम है दिल्ली वालों का। राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम और गुरुवार सुबह हुई बारिश ने शहर को थाम दिया। लोग ऑफिस से घर लौटने निकले तो उम्मीद थी कि मानसून की यह फुहार राहत लेकर आई, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। दिल्ली में तकरीबन 200 से ज्यादा लोकेशनों पर ट्रैफिक जाम की खबरें आई। जलभराव और अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था के कारण जाम का यह आलम था कि गाड़ियां सिर्फ सड़कों पर नहीं, कॉलोनियों के भीतर तक घुस गई और वहां भी फंसी रही। बारिश की वजह से बीआरटी कॉरिडोर पूर्व पर चिराग दिल्ली की ओर जाने वाला ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। इसके कारण ट्रैफिक ग्रेटर कैलाश 1 के एम ब्लॉक में घुस गया। रात 9 से 10 बजे तक यह कॉलोनी मुख्य मार्ग पूरी तरह से ठप रहा। इसी तरह ग्रेटर कैलाश 2 से तारा अपार्टमेंट की ओर जाने वाला ट्रैफिक कालका जी और डीडीए फ्लैट्स के भीतर तक घुस गया, जिससे ये कॉलोनियां भी जाम में फंस गई। महज आधा किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को 1 से 1.5 घंटे लग गए। बारिश के चलते रविदास मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया। नतीजा यह हुआ कि कालका जी, तुगलकाबाद, गोविंदपुरी, अलकनंदा और ओखला जैसे घनी आबादी वाले इलाकों की कॉलोनियों में जाम का असर देखा। एमबी रोड पर पुल, प्रहलादपुर अंडरपास, संगम विहार, तिगड़ी खानपुर और साकेत के पास वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। बारिश के बाद इन जगहों पर इतना जलभराव हुआ कि वाहन चालकों के लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया। दिल्ली के मुख्य राजमार्ग और हाईवे पर भी लंबे लंबे ट्रैफिक जाम देखे गए। राजौरी गार्डन, कीर्ति नगर, उत्तम नगर, आनंद विहार, जाफराबाद, लक्ष्मी नगर, आजादपुर, रोहिणी जैसे क्षेत्रों में कॉलोनियों के भीतर तक ट्रैफिक फंसा रहा। आउटर रिंग रोड, अरबिंदो मार्ग, रेल भवन, अक्षरधाम, आईटीओ, मंडी हाउस, रफी मार्ग, आश्रम, पीरागढ़ी रोड, द्वारका, वसंत विहार और NH 8 जैसे बड़े मार्गों पर भी वाहन रेंगते रहे। बुधवार शाम को आईटीओ में इतनी तेज बारिश हुई कि दिन में ही अंधेरा छा गया। लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ा। तेज बारिश और जलभराव की वजह से यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि कई गाड़ियां बंद हो गई और लोगों को धक्का मारकर किराने लगाना पड़ा। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कर्तव्य पथ पर एक वीडियो में लोग तेज बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड की तरफ भागते नजर आए। सरिता विहार अंडरपास में एक जैगवार कार फंस गई। जकीरा अंडरपास में 2 पहिया वाहन चालकों को फिसलते हुए देखा गया। बीडी मार्ग, जीआरडी रोड, कश्मीरी गेट, हर जगह एक ही तस्वीर थी। भारी बारिश, जलभराव और ठहरी हुई गाड़ियां। सबसे बड़ी शिकायत आई ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर को लेकर। संगम विहार के निवासी सतीश ने बताया कि हेल्पलाइन पर कॉल किया, ऑप्शन दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कई लोगों ने बताया कि घंटों कॉल करने पर भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से संपर्क नहीं हो पाया। मौके पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिसकर्मी नदारद दिखे, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हें हुई जो ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे। निजी वाहन हो या सार्वजनिक परिवहन, दोनों ही विकल्प जाम में फंसे रहे। ऑटो और टैक्सी चालकों ने बारिश और जाम के कारण किराया 2 गुना कर दिया। वहीं बसें अपने निर्धारित रूट से भटककर जलभराव से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों से चलने लगी। दिल्ली नगर निगम और ट्रैफिक विभाग ने दावा किया था कि मानसून से पहले नालों की सफाई की गई है, लेकिन सड़कों पर भरा पानी और जाम की स्थिति ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। हर साल मानसून आते ही दिल्ली की यह स्थिति होती है, लेकिन इससे अस्थायी समाधान के कोई संकेत नहीं दिखते हैं। बारिश ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली की बुनियादी कमजोरियों की परतें खोल दी हैं। जहां मानसून राहत लेकर आता है, वहीं दिल्ली वालों के लिए वह एक जाम, जलभराव और सिस्टम फेलियर की त्रासदी बन गया है। जब कॉलोनी की गली में मर्सिडीज और बाइक दोनों ही फंसे हो, जब ऑफिस से घर पहुंचने में 4 गुना वक्त लगे और जब प्रशासन सिर्फ ट्वीट तक सीमित रह जाए, तब सवाल उठता है, क्या दिल्ली हर साल इसी हाल में जीने को मजबूर रहेगी? वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।